गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। बेटा आज हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने चैप्टर 2 की थ्योरी आपकी फिनिश की थी इससे पहले पीरियड में, तो आज हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आप धीरे धीरे देखते रहिए और करते रहिए। न्यूमेरिकल नंबर 1, इट्स वेरी सिंपल। फॉर्मूले तो आई थिंक आपके याद होंगे ही होंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 आपको कहता है कि 2 चार्ज 5 × 10⁻⁸, इसमें से एक चार्ज है 5 × 10⁻⁸ कूलम, और जो दूसरा चार्ज है Q2 = -3 × 10⁻⁸ कूलम। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस R = 16 सेंटीमीटर गिवन है आपको। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। आपको इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कोई एक ऐसा पॉइंट डिटेक्ट करना है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। तो आप दोनों चार्ज को यहाँ रख लीजिए, एक चार्ज यहाँ रख लीजिए, एक चार्ज यहाँ रख लीजिए। ये हो गई दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन। तो इनके बीच की डिस्टेंस ही आपको 16 सेंटीमीटर गिवन है। बच्चों ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज नेगेटिव है, तो अगर हम इसके बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया और इस पॉइंट की डिस्टेंस आपकी x है और ये वाली डिस्टेंस आपकी 16 - x है। तो इस पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो नेगेटिव होगा। दोनों का जो सम है पोटेंशियल का वो 0 आना चाहिए। V1 + V2 = 0, जहाँ पर V1 जो पोटेंशियल है वो पहले चार्ज के कारण है और V2 पोटेंशियल दूसरे चार्ज के कारण है। और बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है 1/4πε0 × Q/R। तो पहले केस में आपका Q है 5 × 10⁻⁸, और पहले चार्ज से डिस्टेंस आपकी x है, इज़ इक्वल टू दूसरे चार्ज से, या इज़ इक्वल टू कह लीजिए या फिर प्लस का साइन आप यहाँ लगा लीजिए, और ये 1/4πε0। दूसरा चार्ज है आपका -3 × 10⁻⁸, और यहाँ पर डिस्टेंस आपकी 16 - x, और इज़ इक्वल टू 0। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आप इज़ इक्वल टू का साइन रख सकते हैं। तो ये 1/4πε0 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई x इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस का साइन जो है ये इधर प्लस हो जाएगा जब आप इसे बराबर के दूसरे तरफ ले जाओगे। तो 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 16 - x। अब बच्चों दोनों साइड से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो इट बिकम्स 5/x इज़ इक्वल टू 3/16 - x। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन आपने किया 5 × 16 - x इज़ इक्वल टू 3 × x। सो इट बिकम्स 16 × 5 = 80, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ आपका -5x इज़ इक्वल टू 3x। सो स्टूडेंट्स 8x इज़ इक्वल टू 80 और x इज़ इक्वल टू 80/8 मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 है। अब हम एक दूसरे पॉइंट पर विचार करते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए। एक दूसरे पॉइंट पर भी हम यहाँ विचार कर सकते हैं बच्चों। अब स्टूडेंट सेकंड केस में हम ये मान सकते हैं, जैसे ये चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और मैं चार्ज की वैल्यू भी लिख देता हूँ। ये 5 × 10⁻⁸ है और यहाँ पर आपका 3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज है। तो अगर हम कोई पॉइंट इस तरफ ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले लें Q, तो ज़रा इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल को देखिए। इस Q पॉइंट पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल
नेगेटिव होगा तो दोनों पोटेंशियल जुड़ करके यहाँ पर भी जीरो आ सकते हैं। और बड़ा जो चार्ज है उससे डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि छोटे चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा कम है, तो दोनों के पोटेंशियल इक्वल आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अगर बड़े चार्ज से डिस्टेंस कम हुई और छोटे से ज़्यादा, तो इसका मतलब बड़े चार्ज का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और छोटे चार्ज का पोटेंशियल कम होगा, तो ये कंडीशन नहीं आ सकती। तो लेट अस चेक कि यहाँ पर भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो बच्चों ये डिस्टेंस हमने यहाँ x मान ली है, और बिल्कुल उसी तरीके से आपने पहले 5 × 10⁻⁻8 कूलम के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकाला V1 और दूसरा पोटेंशियल आपका V2, जैसे मैंने इक्वल का साइन वहाँ पर भी ले लिया था। तो अब बच्चों ये V1 = V2, तो V1 = V2 करने के लिए आपको क्या करना है, अब आप V1 कैलकुलेट कीजिए पहले चार्ज के कारण। इट बिकम्स 1/4πε0 इंटू Q की वैल्यू हो गई 5 × 10⁻⁻8, और डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 16 + x इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज वाला पोटेंशियल 1/4πε0, और ये नेगेटिव साइन जब मैं इक्वल का साइन ले लेता हूँ तो ये गायब हो जाता है, और डिवाइडेड बाय इस वाले चार्ज से डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है x। तो अगेन स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट कि दोबारा से आप देखिए यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास बचा 5/16 + x इज़ इक्वल टू 3/x। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन किया 16 में 48, और 3 का x में मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आपका 3x इज़ इक्वल टू, और 5 का x में मल्टीप्लाई किया तो 5x। 3x को उधर आप नेगेटिव में ले जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि 2x इज़ इक्वल टू 48, तो इट मीन्स x इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट x इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर नेगेटिव वाले चार्ज से 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और पॉजिटिव वाले चार्ज से 16 + 24 यानी 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। हम एक पॉइंट और लेकर के बच्चों चेक कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, लेकिन अगर यहाँ पॉइंट लेंगे तो एक बार थोड़ा सा क्रिटिकली सोचिए, बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस कम होगी, यानी कि यहाँ पर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और छोटे चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो ये एक तो चार्ज छोटा हो गया, ऊपर से डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गई, तो इसका पोटेंशियल कम होगा। मतलब दोनों पोटेंशियल इस पॉइंट पर सेम नहीं हो सकते, और अगर दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर जीरो पोटेंशियल की पोजीशन नहीं आ सकती। तो बच्चों जब भी कभी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और आपको जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको दो जगह विचार करना है। एक तो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं कोई पॉइंट लेंगे, जो ऊपर वाला केस था, और दूसरा आपको जो नेगेटिव चार्ज मतलब जो छोटे वाला चार्ज है, इनमें से जैसे +5 और ये -5, जो भी छोटा चार्ज है, छोटे चार्ज के साइड में बाहर एक पॉइंट लेकर के भी पोटेंशियल को कंसीडर करना है, और बड़े चार्ज की साइड में आपको पॉइंट लेकर के कंसीडर नहीं करना है। इस प्रकार से आप जीरो पोटेंशियल वाली पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं।